पे हमारे एसडीपीआई के जिम्मेदार जो इतना लंबा सफर करके आए हैं मालेगांव से, ये पार्टी कन्वेंशन एसडीपीआई क्या चीज होती है उसके सिलसिले में आपको एकदम डीप जो मालूमात दिए वो हमारे राहुल साहब ने आपके आगे तो पेश कर दिए है काफी कुछ। और हम यहाँ पे सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे अब्दुल्ला खान साहब का, हमारे राहुल साहब का, हमारे इब्राहिम साहब का, हमारे दाऊद साहब मुंडा कंडा असेंबली के प्रेसिडेंट, हमारे आसिफ साहब का, हमारे हाफिज मुकीद साहब, हमारे साबी साहब जो एसडीपीआई अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से अपना कदम बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तलोजा भी पहुंच गई। हमारे साबी साहब के जिम्मेदार है। हमारी बहनों जो यहाँ पे कुर्बानी दे के अपना वक्त निकाल के जो इतनी गर्मी में भी अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे का इत्मीनान करके यहाँ पे जो बातें सुन रही, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह इनको खूब कबूल फरमाए। यहाँ पे हम जो महाराष्ट्र के अभी प्रेसिडेंट हैं जो शमा आपा है, महाराष्ट्र के अभी प्रेसिडेंट शगुफ्ता शमा आपा जो मुंद्रा के जिम्मेदार है विंग के, और जितने भी यहाँ पे विंग के जो जिम्मेदार आना है हम उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम यहाँ पे जो एसडीपीआई के हमारे कैडर्स मेंबर्स जो आके यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के बारे में जो और आइडियोलॉजी और जो पार्टी किस तरह से काम करती है वो सुनने के लिए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे वॉलंटियर्स का, हमारी विंग बहनें जो वॉलंटियर्स में है, हमारे एसडीपीआई कैडर्स जो वॉलंटियर्स में है, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये पार्टी कन्वेंशन क्यों होता है आप देखेंगे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये शायद नहीं करती होगी, लेकिन एसडीपीआई हर साल अपना पार्टी कन्वेंशन करती है ताकि लोगों के बारे में, लोगों को उसके नॉलेज हो, उसको उसका इल्म हो कि दुनिया में क्या चल रहा है हिंदुस्तान में। आप देखेंगे कि ये जो पार्टी कन्वेंशन हमारा है ये हमारी एक न्यू बॉडी बनी है पूरे इंडिया में, जहाँ पे एसडीपीआई 18 से ज्यादा स्टेट्स में काम कर रही है। वहाँ पे काफी जगह हमारा इलेक्शन हो गया है, सिर्फ 4 जगह हमारे इलेक्शन नहीं हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार में। हमारे ये अप्रैल महीने में एंड में हमारी न्यू बॉडी जो नेशनल की थी वो सेलेक्ट होने वाली थी, उसका भी वो इलेक्शन होने वाला था, लेकिन हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। उसके वजह से ये एनआरसी को हमने पोस्टपोन किया। आज ये पार्टी कन्वेंशन हम इसके लिए रखे हैं क्योंकि ये जो चीज आपके सामने हिंदुस्तान में लाई जा रही है, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये पहले बिल पेश हुआ था अगस्त में 2024 में, अब ये एक्ट बन चुका है। ये बिल था तो बिल में जब ये लाते हैं तो ये काफी चीज पार्लियामेंट में आर्गुमेंट होता है, काफी चीज बहस होती है, कुछ ऑपोजिशन लीडर्स है, कुछ बीजेपी के लीडर्स है, उसमें काफी आपने मतलब आमने सामने देखेंगे आर्गुमेंट्स होता है, फिर बाद में ये कहीं पे जाके रिजल्ट आता है कि हाँ भाई ये बिल को पास किया जाए। लेकिन एसडीपीआई में एक खासियत है, एसडीपीआई वो पार्टी है कि वो आने वाले हिंदुस्तान में मतलब जो आने वाले बिल्स रहते हैं, जो हिंदुस्तान में आने वाले खतरे रहते हैं, वो एसडीपीआई पहले ही भाप लेती है। ये आज जो वक्त का जो हम यहाँ पे आपको हमारे राहुल साहब ने माशाल्लाह काफी कुछ आपको डिटेल्स नहीं 80-90% आपको वक्त के बारे में बता दिए, तो मैं थोड़ी सी बात करके इंशाल्लाह खत्म भी करूंगा। तो एसडीपीआई आज से नहीं वक्त के लिए बोल रही है। एसडीपीआई जो है 2019 में कर्नाटक में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम की थी वक्त को लेके, वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ। आप चाहे तो ये रिकॉर्ड भी 2019 में आपको न्यूज लिंक से मिल सकता है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एसडीपीआई 2009 में फॉर्म हुई 21 जून 2000 में। अब ये बोलेंगे कि एसडीपीआई को फॉर्म करने की जरूरत क्यों हुई, और कितने लोग जब पॉलिटिकल पार्टी है, जब एसडीपीआई अपना कदम मैदान में रख रही थी तो काफी पॉलिटिकल पार्टी ने बोले कि हम है ना, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी है, काफी उनके बड़े बड़े लीडर्स भी हमारे एसडीपीआई के लीडर्स से मुलाकात किए, हम हैं हिंदुस्तान को देखने के लिए, हम हैं यहाँ पे कोई ना इंसाफी वाली बात नहीं करेगा, मुसलमान का हुकूक नहीं मारेगा, यहाँ पे दलित समाज सेफ रहेगा, यहाँ पे आदिवासी समाज सेफ रहेगा, ऐसी सब बातें करके ये कोशिश कर रहे थे कि ये पार्टी फॉर्म ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर्स की कुर्बानी से ये पार्टी को फॉर्म किया गया 2019 में। ये वक्फ़ के ताल्लुक़ से मैं मुख्तसर में एक बात कहना चाहूँगा कि वक्फ़ क्या है ये हमारे लोगों को या मुल्क की आवाम को बिलखुसूस मुसलमानों को पता ही नहीं है। वक्फ़ वो है, वक्फ़ का जो वक्फ़ एक अरबिक लफ्ज़ है, वक्फ़ मानी ठहरा देना, रोक देना, स्टॉप कर देना। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए खाली सवाब की नीयत से अपनी ज़मीन जायदाद जो अपनी खून का पसीने की कमाई से खड़ी की थी,
वो इस मकसद से उन्होंने वक्फ़ की कि कल को इसके ऊपर मदरसे बने, मसाजिद बने, कब्रस्तान बने और लोगों की भलाई के काम हो। अब मेरा जुमला था कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मतलब ये हमारा शरई और धार्मिक इशू है, मगर सरकार ये बता रही कि नहीं, आपने वक्फ़ किया, ये शरई नहीं है, ये तो एक समाजी इशू है ना, क्योंकि आपने चैरिटी कर दिया। अब बताइए, इसी के साथ में पूरे मुल्क में अलग अलग मंदिरों की जायदादें हैं। अब सरकार वक्फ़ के अंदर गैर मुस्लिमों को शामिल कर रही है, जिसमें मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। तो हम तो, जैसे मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा, शरीयत इसमें क्या कह रही है, लकुम दीन हुकुम वले दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमको मंदिर के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो हमारे वक्फ़ को बचाना चाह रहे हैं, मगर सरकार गलत तरीके से इसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। पूरे मुल्क के अंदर हम देखें, जहाँ जहाँ मसाजिद हैं, पुरानी वक्फ़ बाय यूज़र, इसके अंदर एक कॉज है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। सरकार ये कह रही है कि इसका पंजीकरण करना पड़ेगा, पंजीकरण यानी ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो 200, 300, 400 साल पहले पेशवाओं के वक्त, क्या कहते हैं उसको, अंग्रेज़ों के वक्त, मुग़लों के वक्त में जो हमारे बुज़ुर्गों ने ज़मीनें ज़बानी वक्फ़ कर दी, वो उसके पेपर, हम उसके कागजात कहाँ से लाएंगे? और ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर इसको रजिस्टर करो। हमने देखा लाडली बहन जब स्कीम चल रही थी तो सर्वर डाउन रहते थे। अगर 6 महीने में ये वक्फ़ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके तो फिर हमने सोचा है कि इसका क्या होगा। यकीनन इसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी करार दे दिया जाएगा, जिसको जो हम कतई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तो कतई ये होने नहीं देगी। इसी के साथ साथ जो लिमिटेशन एक्ट लगा, वो क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। लिमिटेशन एक्ट क्या कह रहा है कि 12 साल से ज़ायद वक्फे से अगर कोई पोजीशन, अगर किसी के ताबे में, किसी के अंडर में कोई ज़मीन है तो उसको उसके मालिकाना हुकूक दे दिए जाएंगे। पहले अगर वक्फ पे कोई अतिक्रमण कर लेता था, कोई नाजायज़ कब्ज़ा कर लेता था तो कठोर कार्रवाई होती थी, 2 साल तक ज़मानत नहीं होती थी। मगर उसको इतना हल्का कर दिया गया है कि एक PR और एक बॉन्ड के ऊपर वो छूट जाएगा, इमीडिएट उसकी ज़मानत हो जाएगी। पहले हमारा जो मामला है वो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलता था, मगर आज सरकार ये चाह रही है कि इसके अंदर माइनॉरिटी मिनिस्टर्स भी हों और विधायक भी हों और एक ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत का मेंबर भी हो। उसको तो अपना नाम हिंदी में लिखने का ढंग नहीं है, वो क्या वक्फ को बचाएगा? जिनको वक्फ जो है हमारा शरई मामला है, मैंने पहले भी कहा, इसका किसी गैर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग इसके मेंबर बन जाएंगे जिनको इस्लाम का अलिफ भी नहीं पता, वो क्या वक्फ के प्रोटेक्ट करेंगे? और हम लोगों का एकदम सीधा स्टैंड है कि ये सरकार वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ की करोड़ों रुपए की इमलाक को लूटने के लिए इस बिल को कानून बनाकर पेश कर रही है। मगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आखिरी दम तक इस कानून के खिलाफ में मुल्क की सड़कों पर एहतजाज करती रहेगी। दाऊद भाई, जैसे कि पार्टी कन्वेंशन में मौजूद जितनी भी आवाम थे यहाँ पे जो थे, उनसे कहा गया कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा SDPI में अपने आसपास वालों को जोड़ें, लेकिन आप देख रहे हैं कि शहर में मसाइल का अंबार, दूसरा वादों का अंबार, तीसरा एक पट्टी बंधी हुई है सो कॉल्ड सेक्युलर नेताओं के नाम। कैसे SDPI अपने आप को देखती है, कैसे इस मझधार के अंदर एक कश्ती चल रही है, क्या करें? सबसे बेहतरीन मौका तो यही है कि जब कश्ती मझधार में आती है तो उस वक्त कौन इसको किनारे लाता है। तो आज जो है पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को ये पता चल गया है कि ये जो पार्टियां हैं ये अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकती हैं और इन्होंने हद पार कर दी। आज अगर हम उसको खुलासा करें तो हमारे ऊपर पाबंदी है कि कोई बोल नहीं सकता, लेकिन ये सब आवाम जानती है, आज की आवाम सब पढ़ी लिखी है, ये सब फिल्म बनाई जा रही है, सब ड्रामा, इसका हकीकत सबको मालूम है, लेकिन ये चीज़ हम जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन ये आज बच्चा से बच्चा जानता है हिंदुस्तान का कि ये हिंदुस्तान क्या हो रहा है, किस तरह से इसको एक मदारी डुगडुगी बजा करके और चला रहा है। और बाकी जो बोलते हैं ना, लोग खड़े रह करके तमाशा देख रहे हैं, लेकिन सारे लोग पढ़े लिखे हैं, डर रहे हैं, जो अपना मुंह नहीं खोल रहे, लेकिन हकीकत सबको पता है कि क्या है। हम इसीलिए आगे आ रहे हैं कि लोग ये हम डर को निकालने के लिए, ये हमारी पार्टी जो है वो खौफ से आज़ादी है, भूख से आज़ादी के बाद खौफ से आज़ादी है। तो हम अपने पास बुला रहे कि आओ, हम तुम्हारा खौफ निकालेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह ये चीज़ आज जो खौफ है आगे ख़त्म होगा। शहर सरफराज भाई, आज SDPI का पार्टी कन्वेंशन का प्रोग्राम था और इसमें देश में चल रहे कुछ अहम मुद्दों को लेकर बात हुई जिनको भटकाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, हमारी हर 3 साल पे न्यू बॉडी बनती है SDPI की, और ये पूरे स्टेट से लेके नेशनल से लेके नीचे लोकल बॉडीज़ है,
हर 3 साल पे हमारा जो डेमोक्रेटिक वे है उसके इलेक्शन होता है, और वो इलेक्शन के बाद हमारा पार्टी कन्वेंशन होता है, जिसमें हम वक्त हालात के बारे में और पार्टी उस पर क्या काम कर रही है, पार्टी का काम करने का स्टाइल क्या है, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, वो हम हमारे मेंबर्स कैडर्स को और हमारी जो WIM है, लेडीज़ विंग है, उनको बुला के हम पार्टी की आइडियोलॉजी देते हैं। तो आज के प्रोग्राम में क्या क्या डिस्कस हुआ? आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ कि जो वक्फ बिल, जो सबसे बड़ा मुद्दा था वक्फ बिल का, जो ये बीजेपी सरकार लाई है काला कानून, तो ये बिल के खिलाफ जब कोई आवाज़ नहीं उठाया था, तो ये बिल के खिलाफ एक वाहिद SDPI पार्टी थी जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, प्रोटेस्ट की, हैंड बिल बांटे, ये बिल के जो बिल थी उसको जलाए फाड़े। तो इसको देखते हुए जब ये पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक अवेयर होने लगी, जब पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को मालूम पड़ने लगा कि काला कानून कितना ख़राब है, तो ये बीजेपी ने एक गंदा मंसूबा किया, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैज़ी साहब को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने का भी ऐसा तरीका से अपनाया कि MK फैज़ी साहब खुद ED डिपार्टमेंट जा रहे थे, उनकी हियरिंग थी। इससे पहले भी वो 3 हियरिंग अटेंड कर चुके जनवरी महीने में, लेकिन उन्होंने ये गंदा प्लानिंग किया कि उनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया और ऐसा शो किए कि ये भाग रहे थे, हमने इनको पकड़ के लाया। तो ये फॉल्स उनका जो तरीका था काम करने का वो गलत था, लेकिन ठीक है, आज नहीं तो कल हमारे फैज़ी साहब इंशाल्लाह बेल पे बाहर आ जाएंगे, उसकी पूरी तैयारी चालू है। लेकिन हमारे लीडर्स को हम सैल्यूट करते, जेल के अंदर भी रह के वो ये बोल रहे हैं कि एक काला कानून हम इंशाल्लाह लागू होने नहीं देंगे।